अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही है प्रभु, हर बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तत्व चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तुम्हारे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजन की रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब अमावस्या तिथि की महिमा है और पितरों की उत्पत्ति का कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। महातपा जी कहते हैं, राजन अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठे थे। फिर उनके मन में तन्मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सबको प्रधानता दी और इनको किन रूपों से सुशोभित करें यो विचार करने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः धूम्र वर्ण वाली तन्मात्राएं प्रकट हो गई। और फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोम रस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम
हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थी। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृहस्थमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहें। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। हे राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बता दिया। इस प्रकार प्रजा के सृष्टि कर वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, हे भगवान, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिससे सुख प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन हो। उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा है और पूर्णिमा तिथि के महिमा का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। महातपा जी कहते हैं, हे राजन, यशस्वी अत्रि और मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्रागट्य हुआ। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जामाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दक्षिणायनी कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं कि चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आई और उनसे कहा, चंद्रमा के विषय में व्यवहार का वृत्तांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए। ऐसा न करने के लिए उन्होंने बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होकर अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, विशेषतः औषधियाँ प्रायः सब के सब नष्ट होने लगी। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। अब वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बतलाएं, मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, हे भगवान, दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय प्रभु ने देवताओं से कहा, हे सुरगणों, तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियाँ डाल दो और बड़े सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं के ऐसा कहने पर स्वयं भगवान हरि ने भी फिर महाभाग शंकर और ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने वाले वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियाँ इन्हीं 16 कलाओं वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ हैं। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीया तिथि निर्धारित कर दी।
तिथि को अमृता कला के अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल ही शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।